हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कल हमने बिचौलिया किसान आंदोलन जो कराया था उसमें से लगाया था और उससे बिचौलिया किसान आंदोलन को हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल बिचौलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा कि बिचौलिया किसान आंदोलन की जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई। बिचौलिया का जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम हमें क्या देखने के लिए मिलता है। बिचौलिया का हमने प्राचीन नाम विंध्यावली व विद्यावली पढ़ा था। और बिचौलिया के बारे में बिचौलिया का जो संस्थापक था वो अशोक परमार था। कहाँ का रहने वाला था? जगनीर भरतपुर का रहने वाला था। उसने राणा खानवा ये 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। उस खानवा के युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई। उसी विजय के उपलक्ष्य में राणा सांगा ने उपरमाल की जो जहांगीर थी वो अशोक परमार के लिए प्रदान की। इसी के उपलक्ष्य में जो बिचौलिया था वह बिचौलिया उपरमाल के नाम से जाना जाता था। कल हमने ये पढ़ा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि बिचौलिया मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। जो हमारा बिचौलिया था यह बिचौलिया मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। प्रश्न सीधा आता है कि मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा था? तो हमारा बिचौलिया मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना माना गया। कभी कभी क्वेश्चन कर लेता है कि बिचौलिया ठिकाने का जो क्षेत्रफल था वह कितना वर्ग मील था, कितने वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ था। तो हमारा बिचौलिया ठिकाने का जो क्षेत्रफल था वह 100 वर्ग मील में फैला हुआ था। इस ठिकाने के अंतर्गत 25 गांव शामिल थे। जो हमारा बिचौलिया ठिकाने था, मेवाड़ का प्रथम ठिकाना था, उसके अंतर्गत जो कुल गांव थे वो कुल गांव की संख्या 25 थी। इन 25 के द्वारा हमारा एक संगठित समूह बनाया गया। संपूर्ण ठिकाने की जनसंख्या जो हमारा बिचौलिया ठिकाना था, इस बिचौलिया के ठिकाने की जनसंख्या 1921 में और 12,000 थी। 1921 में हम देखें तो हमारी जनसंख्या 12,000 थी। 1931 में इसी ठिकाने की बिचौलिया ठिकाने की जो जनसंख्या थी वह 15,000 हो गई। 1921 में हमने देखा 12,000 और 1931 में देखा 15,000। बिचौलिया के राव सवाई कृष्ण सिंह के समय बिचौलिया की जनता पर 84 प्रकार के कर लगाए गए थे। उस समय पर बिचौलिया का जो प्रमुख शासक था वह था राव सवाई कृष्ण सिंह। इसके समय पर बिचौलिया की जनता पर 84 प्रकार के कर लगाए जाते थे। इन करों के कारण बिचौलिया के जो किसान थे वो बिचौलिया के किसान तिलमिला उठे और वो इन करों की मार, लगान, लाग वाग व भार को झेल नहीं सके। इसी कारण कृष्ण सिंह ने जो कर लगाए गए थे ये कर 1897 में लगाए गए थे। 1897 में कृष्ण सिंह के समय पर 84 प्रकार के कर थे। इन करों का मार बिचौलिया की जनता नहीं झेल सकी। इसी के उपलक्ष्य में बिचौलिया की जनता से भेंट और बेगार भी ली जाती थी। कर तो लगाए गए थे, परंतु इनके साथ एक और भी काम किया गया था जो कि भेंट और बेगार। भेंट और बेगार का यहाँ पर तात्पर्य निकलता है कि जो जबरदस्ती पूर्वक जो कार्य किसी व्यक्ति से कराया जाता था वो प्रथा कहलाती थी भेंट और बेगार। मतलब इन पर लगान तो लगाई गई, कर भी लगाए गए, परंतु साथ में भेंट और बेगार भी लगा दी गई। 1897 में उपरमाल के धाकड़ किसान क्या होता है कि 1897 में धाकड़ जो किसान है वो धाकड़ किसान एक व्यक्ति था गंगाराम धाकड़, और गांव का नाम आता है गिरधरपुरा गांव। उस गिरधरपुरा गांव के अंतर्गत गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु भोज में सभी किसान एकत्रित हुए। जब सभी किसान एकत्रित हुए तो उसमें सभा के अंतर्गत एक निर्णय लिया गया जो किसानों पर जो अत्याचार जुल्म हो रहे हैं, लाग बागों की जो मार झेलनी पड़ रही थी, उसका समाधान किस प्रकार से किया जाए। तो उनमें दो व्यक्ति थे, एक का नाम आता है नानजी पटेल और एक का नाम आता है ठाकरी पटेल। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को उन किसानों के सहयोग के द्वारा महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया, जिससे कि उनकी शिकायतों का निवारण किसी प्रकार से किया जा सके।
परंतु इसका परिणाम हमारा उल्टा निकला। जो हमारा महाराणा फतेह सिंह था, उस महाराणा फतेह सिंह ने एक राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को उसके साथ भेज दिया, परंतु उसके साथ तो नहीं भेजा गया। 6 माह के बाद उन किसानों की सुध ली और फतेह सिंह ने क्या किया कि वहाँ पर इस राजस्व अधिकारी को हामिद हुसैन को भेज दिया। हामिद हुसैन ने भी उस फतेह सिंह की ही बात का थोड़ा सा संतुष्टपूर्वक जवाब नहीं दिया। जो कुछ हो रहा था उसका सही जवाब ना देकर के उसके विपरीत दिया। इसी प्रकार से जो हमारा कृष्ण सिंह था, उस कृष्ण सिंह के धीरे धीरे और हौसले बुलंद होते गए और सरकार ने उनकी बातों को नहीं माना। नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल दोनों को उस उदयपुर के महाराणा के पास भेजकर शिकायत की। उदयपुर के महाराणा ने किसानों पर जो हो रहे अत्याचारों की जांच के लिए एक राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को भेजा और हामिद हुसैन ने तुरंत, जैसे ही हामिद हुसैन पहुंचा 6 वर्षों के बाद, तो उसने कोई संतुष्टपूर्वक जवाब नहीं दिया। 1903 कुछ समय के बाद 1906 में हमारे कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसका पुत्र आता है। इस कृष्ण सिंह ने इसकी जनता पर एक कर लगाया था। उस कर का नाम आता है चवरी कर। ये चवरी कर बड़ा खतरनाक है। कई बार कई एग्जामों में भी पूछा गया है कि चवरी कर क्या था। चवरी कर किस शासक के समय पर लगाया गया था, किसने लगाया गया था? जो चवरी कर था यह कृष्ण सिंह के समय पर लगाया गया था। यह कर बहुत ही खतरनाक कर हुआ करता था। इस कर का अर्थ निकलता है यहाँ पर कि इसका मतलब होता है कि 5 रुपये प्रत्येक किसान को और कृष्ण सिंह के राजकोष में जमा कराने होते थे। और किसी लड़की की जो शादी होती थी उस शादी के उपलक्ष्य में कितने रुपए जमा कराने पड़ते थे? 5 रुपये जमा कराने होते थे। यही कर हमारा चवरी कर कहलाया। इसके बाद 1906 में हमारी राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद उसका जो पुत्र था वह पुत्र उत्तराधिकारी बनता है और मेवाड़ की गद्दी का स्वामी बन जाता है। उसका स्वामी बनते समय उसने एक बड़ी धनराशि देना चाहता था। वह मेवाड़ की जनता को एक बड़ा धनराशि देना चाहता था, परंतु मेवाड़ की जनता पर, बिजौलिया के किसानों पर उसने भी अधिक से अधिक करों का बोझ थोप दिया। इसके कारण जनता और किसान त्रस्त हो गए और कुछ समय के बाद उसने भी एक कर और लगा दिया जिस कर का नाम आता है तलवार बधाई कर। अब आपसे सीधा ही क्वेश्चन करता है कि तलवार बधाई कर किसने लगाया? तलवार बंधाई कर हमारा लगाया था। वह किसने लगाया? यह तलवार बंधाई कर उसके पुत्र पृथ्वी सिंह ने लगाया था। तलवार बंधाई कर की बात करें तो किसने लगाया था? उसके पुत्र पृथ्वी सिंह ने लगाया। इससे आगे बढ़ते हैं हम। कुछ समय के बाद वहाँ पर सभी किसान जब एकत्रित हुए तो ऊपरमाल पर जाकर के एक सभा का आयोजन किया गया। उस ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया। ऊपरमाल पंच बोर्ड का जब गठन किया गया तो उसका एक व्यक्ति अध्यक्ष बनाया गया। उस अध्यक्ष का नाम आता है मन्ना पटेल। ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन 1916 में 1916 व 17 में किया गया। इस ऊपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच मन्ना पटेल को बनाया गया। जो ऊपरमाल पंच बोर्ड था, इस ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो सरपंच बनाया गया था वह मन्ना पटेल को सरपंच बनाया गया। इसके बाद यदि हम और जानकारी पढ़ें, इसके बाद 1917 में जो विजय सिंह पथिक थे, विजय सिंह पथिक इस आंदोलन में जुड़ जाते हैं।
1917 में हमारे जो विजय सिंह पथिक थे वो विजय सिंह पथिक इस आंदोलन में जुड़ जाते हैं। ये विजय सिंह पथिक आए कैसे? हरिभाई किंकर नामक एक व्यक्ति था, हरिभाई किंकर। ऐसा हरिभाई किंकर ने एक प्रचारणी विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। हरिभाई किंकर ने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। इसी के उपलक्ष्य में साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास ने व रास बिहारी बोस ने विजय सिंह पथिक से इस बिजौलिया किसान आंदोलन से जुड़ने के लिए कहा। साधु सीताराम दास ने विद्या प्रचारणी सभा के आयोजन में विजय सिंह पथिक को बुलाया गया और बिहारी की बोस जो रास बिहारी बोस थे और रास बिहारी बोस ने इनसे इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा और तब जाकर के हमारे विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ गए। होता क्या है आगे